नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, NIOS डिलेट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। खबर ऐसी कि शायद आप अगर उस पर आपको कहीं क्लैरिटी नहीं है तो अब वो क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया तो फिर भी उस ऑर्डर की, उस आदेश की तामील क्यों नहीं हुआ अब तक। और उस पर सरकार को कहा है कि आप जवाब दीजिए, नहीं तो इसको कंटेम्प्ट माना जाएगा। और इस केस को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आपको जीत दिलाई, वही टीम इस केस को उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी लड़ रही थी। तो आखिर ये क्या मसला था? देखिए, इसको चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि अब सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया, उसके बाद कहीं कोई शक सवाल नहीं बचता कि NIOS डिलेट जो है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, जो NIOS डिलेट किए हुए हैं वो एलिजिबल है कि नहीं, इस पर कोई सवाल, कोई शक नहीं है। लेकिन कई राज्यों में, जैसा कि उत्तराखंड का उदाहरण आपके सामने था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद भी नहीं माना, तभी तभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को। तो इस तरह से अगर और किसी राज्य में हो रहा है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वहां पर कोर्ट के जरिए इसे केस को परसू करके आप राहत ले सकते हैं, अपने लिए आप न्याय ले सकते हैं। तो इस केस को जिस टीम ने शुरुआत से लड़ा, एडवोकेट मनदीप कालरा की टीम, वो हमारे साथ अभी जुड़ी हुए हैं। उनमें हम आपको एक एक करके परिचय कराएंगे। हमारे साथ राधिका जालान जी जुड़ी हुई हैं, विदा जुड़ी हुई हैं, अनुष्ना जुड़ी हुई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों को मतलब पूरा NIOS जो डिलेट के जो स्टूडेंट है, मतलब मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को कैसे वो लोग धन्यवाद अदा करेंगे। वकील साहब के पीछे तो ऐसे ही पूरी जनता पगलाई हुई, वो कहते हैं भगवान है भगवान है। और देखिए, भगवान वो है, यहाँ देवियां भी हैं आपके सामने। जो टीम है ये आपके लिए लड़ रही है और आपको दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक आपको सफलता दिला रही है। और आगे और भी राज्य है जहां ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए हमने इस चर्चा को करना जरूरी समझा कि अगर आपके यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद, क्योंकि उसके बाद कोई और अदालत नहीं बचता देश में, उसका सिर्फ भगवान की अदालत है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे फैसला होगा। तो वहां के बाद भी अगर उस आदेश को नहीं माना जा रहा, उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो सरकार को फटकार लगाई जा सकती है और आप अदालत का रुख कर इस पे अपने पक्ष में न्याय ले सकते हैं। इस पर हम जानते हैं, आखिर जिस टीम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस मसले को लड़ा, वहां पर सुनवाई में वो शामिल रहे, हम उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या मसला था और क्या हुआ जिस पर कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। जी राधिका जी। तो सबसे पहले विल स्पीक अबाउट कि जो हमारा 10/12 का जजमेंट और ऑर्डर आया था, जो हमें रिव्यू में प्राप्त हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसमें मेनली ये स्टेट किया गया था, अब तो सब जानते ही हैं कि अल्टीमेटली ये क्लैरिफाई हो चुका है कि अब बोथ डिग्रीज, बोथ डिप्लोमास आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर टर्म्स में, ऐसा भी नहीं कि कोई एम्बिग्विटी छोड़ी है, कि उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में ये बोला कि बोथ डिग्रीज आर इक्विवेलेंट, नॉट ओनली फ्रॉम 10-12 बट फ्रॉम द डेट ऑफ जब से जयवीर सिंह का जजमेंट दिया गया था, विच इज 2023 ऑनवर्ड्स। उसके बाद उत्तराखंड में हमें ये पता चला कि उत्तराखंड सरकार ने इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं रहे थे ऑर्डर, उसके खिलाफ दे हैव इशूड काउंसलिंग डेट्स राइट आफ्टर 10-12। उत्तराखंड सरकार सबसे पहले पार्टी थी हमारे जितने भी मैटर्स चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जब हमें क्लैरिफिकेशन प्राप्त हुआ, हमारा एक रिव्यू पिटिशन था, उसके बाद बहुत सारे MAs थे वेयर मोस्टली 7 to 8 स्टेट्स वेयर पार्टीज। मेनली उसमें उत्तराखंड सरकार थी क्योंकि वो रिव्यू में भी शामिल थी। They were there, they were represented in court. Even after that, उन्होंने काउंसलिंग डेट्स इशू की स्टेट में, विच इज 17 दिसंबर को और एक 18 दिसंबर को, वो ये बोलते हुए कि 20 दिसंबर तक हम काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना। एंड इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस भी उन्होंने असिस्टेंट टीचर्स के लिए ही था, ये उन्होंने NIOS DLED को शामिल वापस से नहीं किया। उससे अग्रीव करके हमने डायरेक्टली हाईकोर्ट में रिट पिटिशन उसमें शामिल नहीं किया NIOS डिलेट को। नहीं,
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ये क्लैरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने Yes. ऐसा किया। एग्जैक्टली इसलिए हम इसमें अब हमने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। सबसे पहला अथॉरिटी यहाँ पे ये होता है कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड को जाके हमने अप्रोच किया कि व्हाई इज दिस नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। हाई कोर्ट वेरी प्रॉम्प्टली ऑन द डे ऑफ जस्ट फाइलिंग द रिट विद इन द नेक्स्ट डे उन्होंने नोटिस इशू करके सरकार को बोला कि व्हाई आरंट यू इम्प्लीमेंटिंग इट। दे अंडरस्टूड द इशू एट वंस, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें कोई कंफ्यूजन अब रहता नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। बिल्कुल, दोनों सुप्रीम कोर्ट में जब आ गया तो उसका नाम कौन सफाई जी हाँ, उसमें कोई भी गिला शिकवा इज नथिंग, देयर इज नो कंफ्यूजन। सो द स्टेट वाज आस्क्ड कि आप क्यों नहीं कर रहे डायरेक्शंस, तो स्टेट पहले बोलती है कि द काउंसलिंग प्रोसेस इज नाउ ओवर, हम लेट हो गए हैं रेट फाइल करने के लिए। बट इवन देन द जज वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज अप्रोच। ही सेड कि नो, इवन देन यू कैन गेट एन एडिशनल काउंसलिंग डेट फॉर देम। अगर वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए तो व्हाई वोंट दे पार्टिसिपेट, गिवन कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जितनी भी भरती थी दे हैव ऑलरेडी कंप्लाइड विद दैट, उन्होंने पहले से ही हमारे एप्लीकेंट्स ने भर रखी थी, तो उनको बस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही बचता है। तो अल्टीमेटली अब वो केस चल रहा है एंड द कोर्ट हैज टेकन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द स्टेट, गिवन दैट कि उन्होंने ओरली डायरेक्ट किया है कि स्टेट इधर तो आप हमें आंसर कीजिए या तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कि जहां पर एक तरह से सरकार ने, मतलब आप समझिए, एक होता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया, उसके बाद भी आपने नहीं माना और आपने नहीं मानते हुए उनको एलिजिबल नहीं माना और उन छात्रों का हक मार लिया। उसके बाद जब सरकार पूछती, जब कोर्ट में पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि अब जो है हमारा प्रोसेस पूरा हो गया इसलिए वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एक तरह से कहते हैं ढीठपना है मतलब सरकार का ना। और उस हालत में देखिए, देश की अदालतों में बहुत हजारों लाखों केस लड़े जाते हैं, केस रिजेक्ट हो जाते हैं, केस में मतलब मनचाहा सफलता नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर ये वो टीम है जिसने की, मतलब आप समझिए, सरकार से लड़ना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कोई जाके कोर्ट में केस कर देगा और हम जीत जाएंगे, फैसला लेंगे। सरकार आपसे किस हद तक हो गई सरकार कि उसने जब सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आ गया उस पर मानना, मतलब इसके बाद कोई अदालत नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसके बाद कहीं कोई और सुनवाई नहीं है, उसकी आदेश की तामील होना ही होना है। उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार ने नहीं माना और कहा कि जब कोर्ट ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तब आप क्यों नहीं आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, सरकार ने कहा भाई हमारा प्रक्रिया पूरी हो गई है इसलिए हम नहीं कर सकते। अब देखिए ढीठपना सरकार का। वैसे में इस टीम ने आपको कोर्ट में केस लड़कर, आखिर देखिए सब कुछ होता है कि एक वकील जब जाता है कोर्ट में ना, कि खाली गॉन पहन लेने से कोई वकील नहीं बन जाता है। तो उसी तरह कोर्ट में जब आप जिरह करते हैं तो अपने लॉजिक से आप जज को सोचने के लिए मजबूर करते हैं आखिर इनका केस कितना लॉजिकली सही है, जेन्युइन है। तब जाकर आखिर इन्होंने अपना पक्ष इस तरह से रखा होगा, तब जाके जज ने उनको कहा होगा कि भाई ऐसा है तो क्यों नहीं, तो उसको नोटिस जरा और फटकार तो ले। तो आप राधिका जी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो सरकार, जो एनआईए डिलेट के जो छात्र थे उनका अधिकार देने को, मतलब उतारू दिख हम अधिकार नहीं देंगे, तो वहां पर आप लोगों ने लड़के कोर्ट की तरफ से उनको एक स्ट्रिक्चर्स कहिए जो पास करवाया, फटकार लगाई। कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा थोड़ा ये बताएं, मतलब सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था तो और सुनना चाहेंगे इसको। तो अभी ऑब्वियसली हम हियरिंग के स्टेज में ही हैं, अभी तक 2 या 3 हियरिंग हो चुकी हैं। उसमें से भी स्टेट ने अपना काउंटर फाइल करा है। आई थिंक लास्ट डेट पे स्टेट ने अपना काउंटर फाइल कर दिया था। उसके बाद इनफैक्ट वो पिटिशंस लगी हैं एंड मनदीप सिंह भी उसी पिटिशंस के हियरिंग में इन्वॉल्व होकर रखे हैं एंड इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ एज वी स्पीक। तो आज देखते हैं उसके बाद क्या होता है एंड विल अपडेट यू ऑफ कोर्स जैसे कोई ऑर्डर या चीज पास होती है। तो लेकिन ये तो राधिका जी ये तो साफ है ना कि अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो होगा, ये तो हो गया है ना। ये चीज क्लियरली बोला गया है उनको, द जज इज वेरी क्लियर इन हिज डायरेक्शन कि व्हेन देयर इज अ क्लैरिफिकेशन ऑर्डर उसमें लिखा हुआ है कि दे आर इक्विवेलेंट, व्हाट इज योर रीजनिंग फॉर नॉट इन्वॉल्विंग देम। जब ये वो उसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, असिस्टेंट टीचर्स की ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप कर रहे हो, देयर आर वैकेंसीज, यहाँ पे कैंडिडेट्स है हु वांट टू पार्टिसिपेट, व्हाट इज योर रीजनिंग? क्योंकि पहले तो उनकी डिग्री पे ही क्वेश्चन था ना, उनकी इक्विवेलेंस पे ही क्वेश्चन था, बट व्हेन दैट इज नो मोर देयर, जब वो पूरा चीज आंसरेबल है, आंसर हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, देन व्हाट रिमेन्स? अब क्या बचता है? अब
उस चीज पे आप बार बार क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो? सिंपली आप उनको अगर आपके काउंसलिंग प्रोसेस ओवर हो गया है तो आप एक एडिशनल वापस बाद में नोटिस निकाल दो जहां पे वो पार्टिसिपेट कर सके। सिंपली इतना पूछा गया है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट द स्टेट हैज टू आंसर। ठीक अगर है। नहीं करते हैं तो द कोर्ट विल टेक करेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट दैट। जी जी राधिका जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहली बार आप कहिए कि इस तरह के केसेस बहुत कम मिलते हैं जिसपे कि एक तरह से क्लोज केस था, मतलब केस खत्म हुआ था, लेकिन उस पर कोर्ट में जिरह कर कर जो है सरकार को फटकार लगाई है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, सुप्रीम कोर्ट का जो क्लैरिफिकेशन था एनआईएस डीलेड के जो छात्रों के लिए, वो आपने सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। तो एक तरह से जो हक आपका मारा गया था, जो एनआईएस डीलेड के उत्तराखंड के छात्र थे उनका जो हकमारी की गई थी, वो हक आपको शायद अब मिल जाएगा, जिसका कि हमें इंतजार है कि कोर्ट में अब अगली प्रोसीडिंग में जब राज्य सरकार अपना जवाब देगी, क्या जवाब देती। हालांकि उनके पास अब इसका जवाब देने के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सरकार ने साफ, हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये हम कंटेम्प्ट मानेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ बचता है इसमें जवाब देने के लिए, उनको मानना ही पड़ेगा। राधिका जी, ऐसा ही लग रहा है कि अब तो कुछ बचता नहीं है, उनको तो जवाब यही देना पड़ेगा। 100%, क्योंकि what are the कुछ they'll have to include them। इसके बाद unless, क्योंकि given that कि उन लोग क्या ही रीजनिंग दे सकते हैं, काउंट सीट्स वैकेंसी है, काउंसलिंग प्रोसेस अभी तक ऑन गोइंग है, तो अल्टीमेटली उनके पास और कोई रीजन, मैक्स से मैक्स वो थोड़ा सा टाइम मांग सकते हैं कोर्ट से इस इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जबकि कोर्ट को हमने ये भी इन्फॉर्म किया था एक्चुअली रिसेंटली कि बिहार और असम में दोनों स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज हम उनको बिहार और असम गवर्नमेंट्स के जो नोटिफिकेशन इशू हुए हैं जहाँ पे उन्होंने एनआईओएस डीएलएड को पार्टिसिपेट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है, उसके भी कॉपी जब कोर्ट को सप्लाई किए जा रहे हैं, तो इफ एवरीवन एल्स इज कंप्लाइंग सो शुड स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो आपने सुन लिया, उत्तराखंड सरकार को हठधर्मिता छोड़कर जो एनआईएस डीलेड के छात्र हैं उनका हक देना पड़ेगा। और उस केस को लड़ने वाले उस टीम के साथ हमने बातचीत कर कर आपको बताया कि आखिर वो क्या मसला था और कैसे न्याय आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, खटखटा रही है। ये आपको पता चलेगा अगली सुनवाई में, जब उत्तराखंड सरकार के पास कोई उपाय नहीं रहेगा आपकी बात मानने का। ये हम मतलब अंदाजा के इसको हम मान के चल रहे हैं ऐसा ही हुआ, क्योंकि अब इसमें कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा, जैसी भी मतलब सुनवाई होगी, जो भी जवाब देती है उत्तराखंड सरकार, तो वो टीम है ही साथ में, वो फिर से अपडेट करेगी और उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। तो साथियों, आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। और तमाम साथियों का जो आप लोग ज्वाइन करके, और आपकी टीम मनदीप वकील साहब, जो मनदीप काल्ला जी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और एनआईएस डीलेड के उत्तराखंड छात्रों के तरफ से भर भर झोला आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने जो उनके लिए केस खत्म सा था, उनके लिए एक रास्ता जो बंद सा था, उस रास्ते को आपने फिर से खोलने का प्रयास किया है, उनको हक दिलाने का प्रयास किया जो उनकी हकमारी की गई थी। तो साथियों, फिर जुड़ेंगे, फिर आपको बताएंगे आखिर इस मामले में क्या होता है। बहुत धन्यवाद।